वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, यदि इंग्लिश में परफेक्ट होना है तो आज इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो आपको पूरा देखना है, तो ही आप परफेक्ट हो पाओगे। आज की जो क्लास है जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखिए, परफेक्ट से समझ में आपको आ रहा है कि ऐसा काम जो पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है या कर लिया है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। यदि होना है परफेक्ट इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में परफेक्ट होना है, सो हम आपके लिए लेके आए हैं साथियों जीरो टू हीरो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। उसे आप डेली ज्वाइन करिए, रोज 8 बजे से ज्वाइन करिए। 8 बजे से 9 बजे तक आप मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं आपको इंग्लिश दूंगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको 1 घंटे के लिए हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन करना है। यस गाइस, ओके, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू हैव टू ज्वाइन these classes which I am taking regularly at 8 to 9 o'clock. Okay, you know guys, I have brought for you spoken English course and its name is Zero to Hero Spoken English course. यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो भी सीखने की जरूरत है, आप एक बिजनेसमैन है। सो गाइस, नाउअडेज आप देख सकते हैं कि हर किसी को कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है, मतलब सभी की एक समस्या है। सो गाइस, आपको जरूर और जरूर, मतलब बिल्कुल आपको हमारे जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहिए। हम लाइव क्लासेस ले रहे हैं, लाइव क्लासेस के माध्यम से। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके बाद में भी अभी बेसिक क्लासेस चल रही है, इसके बाद में एडवांस क्लास आएगा, एडवांस क्लासेस होगी। और हम आपके लिए लेके आने वाले हैं कुछ नया, कुछ यूनिक। जी हाँ दोस्तों, परसों से मीन्स मंडे से आपके लिए कुछ नया होगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या और जो भी एग्जाम्स है जो आती है, यदि आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, आप सभी के लिए ग्रामर एक बहुत बड़ी समस्या है। जी हाँ दोस्तों, ग्रामर एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या का समाधान हम लेकर के आ रहे हैं। एक नया कोर्स हम आप सभी के लिए लॉन्च करने वाले हैं, जो कि होगा संकल्प इंग्लिश एकेडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट यदि आप वो क्लास अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली आई गारंटी यू गाइस कि आपके ग्रामर में नंबर नहीं कटेंगे। टीचर सोचेगा कि ग्रामर में नंबर काटूं, लेकिन वो नहीं काट पाएगा, क्योंकि हम आपको ट्रिक्स बताने वाले हैं, हम आपको ट्रिक्स बताने वाले हैं साथियों। सो गुड इवनिंग एवरीवन, good evening all of you. Let me check how many of you are. Okay, good evening my all dear students, good evening. Okay, good evening, good evening. Okay, so guys, now you can see on the board. Now look at the board, all of you. Day number 24, day number 24, day number 24। आज हम आपको कौन सा डे नंबर 24। अब डे नंबर 24 में आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा टेंस जो आपको परफेक्ट करेगा इंग्लिश में। आज आप बनोगे परफेक्ट। ठीक है, किस में परफेक्ट बनोगे? इंग्लिश में परफेक्ट बनोगे। जी हाँ दोस्तों, सो आज सबसे पहले गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम खुशबू मैम, गुड इवनिंग शुभम यादव, गुरुजा पांडे, गुड इवनिंग चरण स्पर्श गुरुजी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वैसे तो ये कहा जाता है कि अंग्रेजी जो है बहुत ही कठिन है, लेकिन संकल्प इंस्टीट्यूट, संकल्प इंग्लिश एकेडमी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अंग्रेजी सीखने के कितने आसान तरीके लेकर के आए हैं और हम और लाने वाले हैं गाइस। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ एक चीज करना है। यू हैव टू डू ओनली वन थिंग गाइस, फॉर मी, फॉर अस, okay, for Sankalp English Academy, that is you have to subscribe my channel, you have to subscribe this channel. If you want to learn English, if you want to learn grammar, so definitely you must subscribe. Okay, आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। So now without wasting time, now I am going to start today's class. You know guys, I have brought for you 45 days Zero to Hero Spoken English course, in which I am going to teach you basic to advanced इंग्लिश। जी हाँ गाइस, इफ
you watch our classes continuously, then definitely your English will be next level. Next level. Yes guys, okay. आप यदि इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए। और साथ ही साथ हम यूट्यूब पर तो पढ़ा रहे हैं। इफ यू वांट टू टेक पर्सनल क्लास, यदि आप पर्सनल कोई क्लास लेना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू मस्ट कॉन्टेक्ट मी हियर you can see my number 6264424497 guys. You can call me and you will be given personal class, okay, if you want to learn English. So here definition of present perfect tense. definition, आप definition समझिए, definition ही है सब कुछ, definition ही सब कुछ है। यदि आप definition समझ गए ना तो दूसरी चीज समझने की जरूरत ही नहीं है। यदि if you know the कंसेप्ट आप समझ गए कि सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, हाउ इट कैन बी मेड गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन यदि समझ में आ गया ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ। ठीक है, ये परफेक्ट से आपको लग रहा है कि ऐसा काम जो पूर्ण हो चुका है, कब हो चुका है, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में कोई काम कर लिया है। अब आप मुझे बताओ कि आपने क्या क्या कर लिया है, क्या क्या आप कर चुके हो, क्या क्या हो चुका है या हो गया है। ना यू टेल मी एवरीवन, ना यू टेल मी कि क्या क्या हो चुका है, कर लिया है। गुड इवनिंग अभय पंडित, ललित यादव, गुड इवनिंग पवन, गुड इवनिंग सर ललित यादव, पवन यादव, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सुपर माइंड ब्लोइंग गाइस। आप देख सकते हैं गाइस, यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यदि आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आपको एग्जाम से आपको जरूर इस क्लास को ज्वाइन करना चाहिए यदि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ओके गाइस, सो नाउ हियर जब हमें वर्तमान में कोई भी कार्य पूर्ण हो चुका है या किसी व्यक्ति ने पूरा कर लिया है, ऐसे इस प्रकार के सेंस को मतलब वाक्य को या कोई सेंस जो इस वाक्य में आता है, सेंस देने वाले ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम नीचे दिए गए अभी जो स्ट्रक्चर आपके सामने आएंगे उनका यूज हम करेंगे। सो वो स्ट्रक्चर क्या है उसके पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है साथियों। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो है, सहायक क्रिया तो है। जब किसी की हेल्प मिल जाती है ना तो व्यक्ति बहुत आगे चले जाता है। यदि इंग्लिश में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता है ना तो आप बोल नहीं पाओगे। यदि हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब पे क्या है, हैज और हैव। अब हैज और हैव का यूज कहाँ होता है भैया, आई, यू, वी और दे। ये क्या कौन सा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, मतलब एक से, जिसको सिंगुलर प्लूरल आपने सुना ना, इसमें हम यूज करेंगे हैव का। कितना इजी है। और जो सिंगल लोग है मतलब सिंगुलर है, जैसे कि ही बेचारा सिंगल है, ही सी सिंगल है, इट नेम किसी का नाम। अब ये कौन से है साथियों, ये सिंगुलर है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, ये हैज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैज। इट मीन्स कि आपको सिंगुलर के साथ ही सी इट नेम, सिंगुलर के साथ हैज का यूज करेंगे। आई यू वी दे, प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करेंगे। हियर नीट एंड क्लीन यहाँ पर लिखा गया है, आपको सिर्फ समझना है साथियों। ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको यहाँ से समझना है। अगर ये आप समझ गए ना तो सेंटेंसेस बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आपको समझ में भी आना चाहिए, आपको समझ में आने के लिए आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं सेंटेंसेस बना पाओगे। एवरीवन, सो यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज, यू हैव टू फोकस हियर। आपको यहाँ फोकस करना है। ओके, आपको यहाँ फोकस करना है। यदि आप पूरे फोकस के साथ, पूरे माइंडसेट के साथ यहाँ पे आप बैठे हुए हैं और अंग्रेजी सीख रहे हैं, सो आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश गाइस। मैं यहाँ पे आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए हूँ। ओनली यू हैव टू लर्न, आपको सिर्फ सीखना है। आई वॉन्ट योर टाइम, इफ यू गिव टाइम देन डेफिनेटली यू विल लर्न, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट योर डेडिकेशन टूवर्ड्स लर्निंग इंग्लिश।
ओके गाइस, आपका डेडिकेशन होना चाहिए अंग्रेजी सीखने के प्रति। यदि आपका डेडिकेशन है, यदि आपके पास करेज है अंग्रेजी सीखने का, तो आप सीख जाओगे। नहीं तो यू कैन सी, आप देख सकते हो, देयर आर मेनी मोर पीपल हु आर लर्निंग इंग्लिश, बट ओनली सम ऑफ देम, ओनली सम ऑफ देम, ओनली सम ऑफ देम, सिर्फ उनमें से कुछ सीख पा रहे हैं। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज दैट, द रीजन इज दैट, वो सीख तो रहे हैं, दे आर लर्निंग, बट दे डोंट नो द रियल कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। हियर आई एम टीचिंग यू, हियर आई एम टीचिंग यू गाइस। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या है। सबसे पहले आप ये समझ गए कि कोई काम हो चुका है, जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है, मैंने उसे बता दिया है, मैं यहाँ आ चुका हूँ। डॉक्टर पहुंच चुके हैं, डॉक्टर पहुंच चुके हैं, उसने खाना बना लिया है। आप समझ चुके हो, आप समझ चुके हो, ओके, आप समझ चुके हो। मैंने क्लास को अटेंड कर लिया है, सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया है, मैंने आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया है। सो मैंने आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया है, मैंने कोई काम कर लिया है, मेरा काम कोई हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। इसके लिए हम किसका, कौन से टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोलो आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आपको मैं इसी क्लास में परफेक्ट बना दूंगा यदि आपका पूरा डेडिकेशन रहा है ना क्लास में। क्लास में यदि आप बिल्कुल पूरे फोकस के साथ आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं ना साथियों, सिर्फ आपका 1 घंटा चाहिए, ओनली वन, ओनली 1 आवर्स। आई वांट ओनली योर 1 आवर्स। इफ यू गिव मी, डेफिनेटली आई विल गिव यू इंग्लिश। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले ये चीज समझना हमको जरूरी है, स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर समझना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं, जो हम बोलते हैं, वो इसी स्ट्रक्चर से माध्यम से बोलते हैं साथियों। ये इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम उन सारे सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए गए हैं। अगर ये स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं सर? अरे सर डेली बताते हैं, आपको याद रखना चाहिए। आई यानी मैं, यू यानी तुम, वी यानी हम, दे यानी वे। ये है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। इनके साथ हम हेज का यूज करेंगे, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम, सॉरी, प्लूरल के साथ हैव का और सिंगुलर के साथ हम हेज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हेज का यूज करेंगे गाइस। तो यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है, स्पष्ट दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विथ थ्री। विथ थ्री का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको याद है तो आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे सर? जैसे कि मैंने लिखा मेक, मेक हो गया फर्स्ट फॉर्म। मेक मतलब होता है बनाना, और बनाने का मतलब होता है केला। मेक का सेकंड फॉर्म मेड, और थर्ड फॉर्म मेड। जैसे गो है, गो का गो ने जाना, गो, वेंट और गोन। तो इट मीन्स कि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पता चलेगा। कम मतलब आना, कम, आना, कम, केम और कम, कम केम कम, कम केम कम। स्पीक अने बोलना, स्पीक अने बोलना, स्पीक अने बोलना, स्पीक, स्पोक, और होता है स्पोकन। क्या होता है? स्पोकन गाइस। सो इस प्रकार से हमको ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना साथियों, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ये हमको अच्छे से आना चाहिए। अगर ये आपको आ गई तो आप अंग्रेजी सीख जाओगे, नहीं तो हम बोल तो पाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे। सो एवरीवन, आपको सभी को करना कुछ नहीं है, करना सबसे पहले संकल्प इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, जो कि आपने कर लिया है। आपने किया है या नहीं किया है? आई होप कि आपने कर लिया है। ओके गाइस, सो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे लर्न करते चलना है। ठीक है, सारे के सारे लर्न करते आपको चलना है। देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो,
ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या करना है, ये देखो हैजंट लिखा गया है और हेवंट लिखा गया है, मतलब कि हैज में हमने नॉट को ऐड कर दिया तो बन गया हेवंट, और हैव में सॉरी हैज में नोट जोड़ दिया हेजंट, और हैव में नोट जोड़ दिया हमने तो ये बन गया हेवंट। क्या बन गया, हेजंट और हेवंट। आप हेजनो भी बोल सकते हैं और हेजनो भी बोल सकते हैं, और आप हेवनो भी बोल सकते हैं, आप दोनों बोल सकते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, बस आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि हाँ समझ में आ गया है। हैज, हैव, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप जब क्वेश्चन, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने खाना खा लिया है, देखो मैं सेंटेंसेस आपके देख रहा हूं, यस सर, यस सर, यस सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, आई हैव स्पोकन इंग्लिश वेरी गुड, सुपर माइंड ब्लोइंग। ओके सर, ऑब्जेक्ट पूछो। ओके गाइस, सो आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव में हैज और हैव को आगे करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो, इंट्रोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो, डब्ल्यू एच सेंटेंस, डब्ल्यू एच का नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए कैसे सेंटेंस बनेंगे, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव कुक्ड फूड, मैंने खाना बना लिया है, बना लिया है, आई हैव कुक्ड फूड। ये पी मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है गाइस। नेगेटिव क्या होने का बनेगा, आई हैव नॉट या आई हैवंट कुक्ड फूड, कुक्ड फूड। ओके, हैव आई कुक्ड फूड, क्या मैंने खाना बना लिया है। फोर्थ है, हैव आई नॉट कुक्ड फूड, हैव आई नॉट कुक्ड फूड, क्या मैंने खाना नहीं बनाया है। वाई हैव आई कुक्ड फूड, मैंने खाना क्यों बनाया है, खाने के लिए बनाया और क्यों बनाया है। ओके, वाई हैव आई नॉट कुक्ड फूड, मैंने खाना क्यों नहीं बनाया है। ओके, मैंने खाना क्यों नहीं बनाया है। सो गाइस हियर I made first positive sentence, after that negative sentence, after that interrogative sentence, after that interrogative plus negative sentence, WS sentence, WS negative sentence. So I made 6 sentences. I made 6 sentences. You have to also make 6 sentences. आपको भी 6 sentences बनाने हैं। क्या करना है आपको, बनाना है। I hope you will make. मैं आशा करता हूं कि आप बनाओगे। क्या करोगे, आप बनाओगे, तो बनाइएगा, बनाने से कोई रोक नहीं रहा है आपको, जल्द से जल्द बनाइएगा, जल्दी से जल्द बनाइएगा एवरीबॉडी। नाउ मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है, आपको इस सेंटेंस को बनाना है, मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है। आप इस सेंटेंस को बनाइए, मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है, मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है। ओके एवरीवन, मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है, मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है, मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है। एवरीवन यू हैव टू मेक, मैंने नया मोबाइल खरीद लिया है। वेरी गुड, आप में से कुछ स्टूडेंट प्रयास कर रहे हैं बनाने का, मेनी ऑफ यू ट्राइंग टू मेक सेंटेंसेस। ओके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस गाइस, देन डेफिनेटली हियर यू आर डूइंग प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ब्रिंग्स परफेक्शन इन लाइफ। प्रैक्टिस सब कुछ करवाता है। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बोल पाओगे, आप समझ पाओगे, आप समझा पाओगे। सो आपके प्रैक्टिस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सो हियर आई एम मेकिंग यू डू प्रैक्टिस, यहाँ पे मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ओके, मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए आपने बनाया सेंटेंस, लेकिन आप यहाँ भी आप देख सकते हैं, कहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं। देखिए एक, जस्ट वेट। ओके, मैंने खाना खा लिया है,
अब मैं मतलब कौन, आई के साथ हमने किसका यूज किया, हैव का यूज किया। अब देखो खाना खाने को ईट कहते हैं, क्या कहते हैं, ईट। और सेकंड फॉर्म होता है एट, और थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, इटन। थर्ड फॉर्म क्या होता है, इटन। आई हैव इटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव इटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। उसने कोचिंग छोड़ दी है, उसने कोचिंग छोड़ दी है। अरे भैया वो कोचिंग आता था, उसने कोचिंग ही छोड़ दी है। ठीक है, गया काम से वो, उसने कोचिंग छोड़ दी है। अब वो अंग्रेजी सीखना चाहता है ना, इसलिए वो अब घर से अंग्रेजी सीखेगा। ही हैज लेफ्ट, ही हैज लेफ्ट कोचिंग, ही हैज लेफ्ट कोचिंग, उसने कोचिंग छोड़ दी है, उसने कोचिंग छोड़ दी है। आई हैव बाय बॉट, BOEGST बॉट। Nikita Pandey, hello sir, hello everyone. Okay, now सूर्य उदय हो चुका है, द सन हैज राइजन। मैंने कुछ नहीं किया है, आई हैवंट डन एनीथिंग, आई हैवंट डन एनीथिंग। सुरेंद्र अभी तक नहीं आया है, सुरेंद्र हैज नॉट कम एट, सुरेंद्र हैज नॉट कम एट। एट का मतलब होता है अभी तक, सुरेंद्र हैज नॉट कम एट, हैज नॉट कम एट गाइज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू आर, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेंडिंग मैसेज, हाउ मेनी, निकिता पांडे, हेलो सर, हेलो। आई हैव बाय नहीं बॉट, पूजा पांडे, दीप्ति, पूजा पांडे, संदीप नायक, हाय एवरीवन, हाय। ओके एवरीवन, सो हियर यू नो आज से फ्रॉम टुडे इटसेल्फ हमारी 2 क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आई हैव स्टार्टेड गाइस 2 क्लासेस। एक है 7 to 8, मैं आपको डेली बताता हूँ मॉर्निंग में, और एक है 8 to 9, सॉरी एक है 7 to 8 तो है मॉर्निंग में, ये कब है, ये मॉर्निंग में है गाइस, ये मॉर्निंग में है। ठीक है, और एक है 7 to 8, 7 to 8 इवनिंग में, कब है, इवनिंग में। और मंडे से सारी क्लासेस जो है वो प्रॉपर स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ गाइस, पूजा पांडे, लक्ष्मण सिंह, हमारे जितने भी जहां से भी स्टूडेंट है, आप सभी को भी मैं बताना चाहूंगा कि फ्रॉम मंडे, आपके मंडे से क्लासेस जो है वो रेगुलर प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी गाइस। ओके, मंडे से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। सो आपको एडमिशन लेना है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करो। अभी क्लासेस मंडे से नई बैचेस स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं गाइस, यहाँ पे देखेंगे क्या आपने, क्या आपने कोचिंग की फीस दे दी है, कोचिंग की फीस दे दी है। अब देने के लिए तो गिव का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पेड क्यों लिखा हुआ है, गिव गेव गिवन। ठीक है, गिव गेव गिवन। अरे भैया जमा कर दिए, फीस पेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस गाइस, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव मतलब क्या, आपने कोचिंग की फीस जमा कर दी है। सो जब क्या का सेंस जब आ रहा है तो हमको हैव का यूज आगे करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको हैव का यूज करना है। अगर प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे, और सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे। तो हैव यू पेड कोचिंग फी, हैव यू पेड कोचिंग फी, क्या आपने कोचिंग की फीस जमा कर दी है, करी है कि नहीं करी। अगर कर दी है तो आप बोलोगे यस आई हैव पेड कोचिंग फी, यस आई हैव पेड कोचिंग फी। अगर आपने नहीं की है तो आप क्या बोलेंगे, नो आई हैवंट पेड कोचिंग फी। आप हैवंट पेड भी कर दोगे तो भी चल जाएगा गाइस, हैवंट पेड। ओके एवरीवन, क्या मेहमान आ चुके हैं, हैव गेस्ट, हैव गेस्ट, हैव गेस्ट कम। ठीक है, अराइव्ड। क्या राम ने अपनी दुकान बेच दी है, हैज राम सोल्ड हिज शॉप। क्या डॉक्टर ने, क्या डॉक्टर ने अपना इलाज नहीं किया है, आप आपका इलाज नहीं किया है, अपना खुद का कैसे करेगा। हैजन डॉक्टर ट्रीटेड यू, हैजन डॉक्टर ट्रीटेड यू। क्या तुमने राज से बात नहीं की है, हैवंट यू टॉक टू राज, हैवंट यू टॉक टू राज गाइस, हैवंट यू टॉक टू राज। अब कुछ सेंटेंसेस जो है ना गाइस, अभी हमने हिंदी में प्रैक्टिस करी, हिंदी टू इंग्लिश, लेकिन हियर हियर यू कैन सी 5 sentences, there are 5 sentences here।
इसको हमने इंग्लिश में लिखा है, यू हैव टू मेक इन हिंदी, आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। आपको जो लैंग्वेज आपकी आती है, जो आप बोलते हो घर पे, जो आपके एटमॉस्फेयर जो जैसा है मतलब घर का, उस लैंग्वेज में आप इसको चेंज कर सकते हो। देखिए हिंदी के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है मेरे जिनको हिंदी प्रॉपर नहीं आती है, उनको एक शिकायत होती है कि सर हिंदी हमको प्रॉपर तरीके से नहीं आती। यहाँ के हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको पता है, लेकिन जो अदर स्टेट्स है ना उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सो यहाँ पे हमने लिखा है आई हैवंट टोल्ड यू, आई हैवंट टोल्ड यू अबाउट, आई हैवंट टोल्ड हिम अबाउट इट, आई हैवंट टोल्ड हिम, आई हैवंट टोल्ड हिम अबाउट इट। अबाउट इट मतलब इसके बारे में, मैंने उसे इसके बारे में नहीं बताया है। अरे भैया मैंने उसे इसके बारे में थोड़ी ना बताया है, वो तो उसने बताया है। आई हैवंट टोल्ड हिम अबाउट इट, आई हैवंट टोल्ड हिम अबाउट इट, मैंने उससे इसके बारे में नहीं बताया है, मैं क्यों बताऊंगा उसको, ठीक है। आई हैवंट टोल्ड हिम अबाउट यू या अबाउट इट। नेक्स्ट, हैव यू गॉन मेड, हैव यू गॉन मेड, क्या तुम पागल हो गए हो। हैव यू गॉन मेड, क्या तुम पागल हो गए हो। हम बोलते हैं ना किसी को, अरे भैया हैव यू गॉन मेड, क्या तुम पागल हो गए हो, पागल हो गए हो क्या, तो हम क्या बोलेंगे, हैव यू गॉन मेड, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम पागल हो गए हो। सो यहाँ पे हमने देखा हैवंट यू, हैवंट टोल्ड, आई हैवंट टोल्ड हिम अबाउट यू, मैंने उसे इसके बारे में नहीं बताया है, मैंने उसे इसके बारे में नहीं बताया है। हैव यू गॉन मेड, क्या तुम पागल हो गए हो। हैव दे ब्रॉट इट फॉर यू, हैव दे ब्रॉट इट, ब्रॉट का मतलब होता है BRING, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म BROU, ब्रॉट BROUGST, ब्रॉट। ओके गाइस, सो हैव दे ब्रॉट इट फॉर यू, क्या वे यह आपके लिए लेके आए हैं, क्या वे यह आपके लिए लाए हैं, लाए हैं क्या ये वो आपके लिए लाए हैं, ठीक है। हैजंट सी विजिटेड आगरा एट, अभी तक, अभी तक, क्या अभी तक उसने आगरा विजिट नहीं किया है, या वो आगरा नहीं गई है। बोलते ना, अरे अभी तक क्या वो आगरा नहीं गई है, क्या बात कर रहे हैं यार, अभी तक आगरा नहीं गई है, मैं भी नहीं गया हूं, ठीक है, मैं भी नहीं गया हूं, ठीक है, कोई बात नहीं है, चले जाएंगे हम। ओके, क्या मतलब, डोंट टॉक नॉनसेंस गाइस, कम। ओके एवरीवन, एवरीवन, आपको आपको करना कुछ नहीं है, नो आई एम मेड, क्या तुम पागल हो गए हो। एवरीवन, आपको ओनली आपके टॉपिक से रिलेटेड बात करना है, आपको ओनली आपके टॉपिक से रिलेटेड बात करना है गाइस। ओके, सो एवरीवन, आपको अपने सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बात करना है, यू हैव टू टॉक रिलेटेड टू योर टॉपिक। ओके, चलो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप बनाइए। मैंने क्लास ले ली है, मैंने क्लास ले ली है, आप इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी बनाएंगे फास्ट। सबसे पहले सेंटेंस कौन बनाएगा मैं देखता हूँ, सबसे पहले सेंटेंस कौन बनाएगा, एवरीबडी फास्ट। मैंने क्लास ले ली है, 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 मैंने क्लास ले ली है। हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस एवरीवन, नाउ मेक फास्ट। आई हैव टेकन क्लास, I have taken class. Now I made, but you have to make negative, interrogative, interrogative plus negative. All sentences you have to make, guys. आपको सब सारे sentences बनाना है। आप फटाफट करके ये सभी sentences बनाएंगे, फटाफट करके बनाएंगे, फटाफट फटाफट। ओके एवरीवन, मेक द सेंटेंस। मैंने क्लास ले ली है, इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सभी सेंटेंस। वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है, अरे सुपर माइंड ब्लोइंग। I have taken class, I haven't taken class. Very good, superb Pooja. Nikita, I have taken class. Very good Nikita. Superb. और बनिए, और कोई और बना रहा है, सभी बनाओ, सभी बनाइए।
सभी बनाएंगे। आई हैव नॉट टेकन क्लास। वेरी गुड, वेरी गुड निकिता। आई हैव टेकन क्लास, वेरी गुड शार्प साइट। निकिता पांडे, हैव आई नॉट टेकन क्लास, सुपर माइंड ब्लोइंग। देखो कुछ स्टूडेंट है ना विलिंगली बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो प्रैक्टिस कर रहा है आप देख पा रहे हैं। आई एम टेकन क्लास नहीं होता है, आई हैव टेकन होता है। वेरी गुड, नेक्स्ट सेंटेंस। क्या आपने खाना खा लिया है? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपने खाना खा लिया है? एवरीवन मेक दिस सेंटेंस। क्या आपने खाना खा लिया है? बनाइए, फटाफट करके बनाइए। क्या आपने खाना खा लिया है? एवरीवन मेक दिस सेंटेंस। क्या आपने खाना खा लिया है? क्या आपने खाना खा लिया है? तो इसका आंसर आपने बनाया है हैव यू ईटन फूड। वेरी गुड। अरे क्या बात है यार, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड। क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन फूड। क्या आपने खाना खा लिया है? क्या आपने खाना खा लिया है गाइस? गोपाल सर जी का भी स्वागत है। क्या आपने खाना, हैव यू ईट नहीं ईटन फूड, ईट नहीं ईटन फूड, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है हमको। क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू एवर मेट आवर सर मिस्टर बी डी बिरला। क्या आप, हैव यू एवर मेट, क्या कभी आप हमारे सर से मिले हो? मिस्टर बी डी बिरला सर से मिले हो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीवन। आई हैवंट मेट यू सर एट। मैं अभी तक आपसे नहीं मिला हूं। आई हैवंट मेट यू सर एट। मैं अभी तक आपसे नहीं मिला हूं। आज मिल लिया ना आपने, आज मिल लिया, ठीक है। आई आई हैव आई हैव मिस्ड माई फ्रेंड मच। मैं मेरे दोस्तों को बहुत मिस, ठीक है, किया है। मतलब मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूं उनको, ठीक है। आई हैव मिस्ड माई फ्रेंड मच। हैज राम, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है हैज राम ऑन द ट्रॉफी। हैज राम ऑन द ट्रॉफी। क्या, क्या राम ने ट्रॉफी जीत ली है? क्या राम ने ट्रॉफी जीत ली है? क्या राम ने ट्रॉफी जीत ली है? सो राम ने ट्रॉफी जीत ली है, तो उसका क्या बनेगा? हैज राम, हैज राम, विन का सेकेंड फॉर्म, विन यानी जीतना, विन का ऑन, ऑन 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 ऑन, ठीक है, ऑन ऑन ऑन, ठीक है। आप भी ऑन हो जाइए, ये ऑन अलग है, वो ऑन अलग है। एनीबडी हैज मिसगाइड हर, एनीबडी हैज मिसगाइडेड, मिसगाइडेड, यहाँ पे इसको यहाँ पे एस लगाना है, ठीक है, मिसगाइडेड डी लगाना है। मिसगाइडेड हर फ्रेंड, किस, क्या किसी ने उसके दोस्त को बहकाया है? एनीबडी। प्रिंसिपल हैज इम्पोज दिस वर्क ऑन मी। प्रिंसिपल, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल लिखा है, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। इम्पोज्ड का मतलब होता है थोपना, ठीक है। इम्पोज्ड का मतलब होता है थोपना। प्रिंसिपल हैज इम्पोज्ड दिस वर्क ऑन मी। प्रिंसिपल ने ये वर्क मेरे पे थोप दिया है। क्या कर दिया है? थोप दिया है गाइस। क्या कर दिया? ठोक दिया नहीं है, ठोक दिया वो अलग होता है, थोप दिया है। क्या कर दिया है? थोप दिया है, नहीं तो आपने बोलना है कि ठोक दिया है, ठीक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट। आई हैवंट प्रोमिस्ड विथ यू। आई हैवंट प्रोमिस्ड विथ यू, मैंने आपसे प्रोमिस नहीं किया है। मैंने, इसका मतलब क्या हो गया? मैंने आपसे प्रोमिस नहीं किया है। आई हैवंट प्रोमिस्ड,
आई हैवंट प्रोमिस्ड विथ यू, मैंने आपसे प्रॉमिस नहीं किया है, मैंने आपसे प्रॉमिस नहीं किया है। आई हैव हायर्ड अ टैक्सी फ्रॉम सनावट टू इंदौर, मैंने एक टैक्सी हायर की है, कहां से, सनावट से इंदौर। आई हैवंट चेक्ड योर कॉपी एट, मैंने अभी तक आपकी कॉपी चेक नहीं की है, मैंने अभी तक आपकी कॉपी चेक नहीं की है, मैंने अभी तक आपकी कॉपी चेक नहीं की है। चलिए 2 सेंटेंस आप बनाइए और मुझे सेंटेंसेस भेजिए। आप इसको बना करके सेंटेंसेस भेजिए कि सर इसका मतलब ये है, आपको ये 2 सेंटेंसेस बनाना है। एवरीबडी मेक दिस सेंटेंस, आपको ये 2 सेंटेंसेस बनाना है, बनाइए। डेली हमारी क्लास चलती है, डेली हमारी क्लास चलती है, ठीक है, डेली हमारी क्लास चलती है 8 टू 9, 8 टू 9 डेली हमारी क्लास लाइव चलती है गाइस। आप डेली हमारे इस चैनल को ज्वाइन करके अंग्रेजी अपनी इंप्रूव कर सकते हैं डेली, रोज 8 टू 9, 8 टू 9। ओके एवरीवन, सो दे हैव एक्सेप्टेड दिस मैटर, उन्होंने इस मैटर को, उन्होंने इस मैटर को एक्सेप्ट कर लिया है। क्या कर लिया है, एक्सेप्ट, स्वीकार, स्वीकार कर लिया है, ठीक है, क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। हैव यू चेंज्ड योर सब्जेक्ट, हैव यू चेंज्ड योर सब्जेक्ट, क्या आपने अपना सब्जेक्ट बदल लिया है। आप तो बोल रहे थे कि सर मैं हिस्ट्री लूंगा, लेकिन आपने अपना इकोनॉमिक सब्जेक्ट ले लिया, मतलब क्या आपने अपना सब्जेक्ट बदल लिया है, बदल लिया है क्या, ठीक है। सो हैव यू चेंज्ड योर सब्जेक्ट, हैव यू changed your subject guys, now make I will make 6 sentences, I will or we will practice just like just here. You have changed your subject, you haven't changed your subject, have you changed your subject, haven't you changed your subject, why have you changed your subject, why haven't you changed your subject। so guys इस प्रकार से हम सारे के सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, सभी सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है, इसी प्रकार से सभी सेंटेंसेस बनाएंगे। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और हैं, कुछ सेंटेंसेस और है ना। हियर देयर आर 5 सेंटेंसेस। ओके, हैव यू वॉच्ड 3 इडियट, 3 इडियट, इडियट, हैव यू वॉच्ड 3 इडियट, क्या आपने 3 इडियट देखा है, देखा है, एक मूवी है 3 इडियट, 3 इडियट मूवी देखा है आपने। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने देखा है, जरा मुझे बताओ तो, कितने लोगों ने देखा है 3 इडियट को, 3 इडियट को कितने कितने लोगों ने देखा है 3 इडियट, एवरीबडी टेल मी 3 इडियट, 3 इडियट मूवी किसने किसने देखी है, एवरीबडी एनी वन ऑफ यू टेल मी प्लीज। यदि आपने देखा है तो हाँ, और नहीं देखा हो तो सीताराम। मैं सर पूजा पांडे, सिर्फ पूजा पांडे ने देखा, आई वॉच रेडियन। ओके, वेरी गुड, नहीं देखा हो तो देख लेना, नहीं देखा हो तो देख लेना, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। तो आपने 3 इडियट देख लिया है। ओके, हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। आई मेड अ कॉल टू ऑल, मैंने सबको कॉल किया है, आई मेड अ कॉल टू ऑल, मैंने सबको कॉल किया है। मेड अ कॉल टू ऑल, एम ए टी, ठीक है, मतलब इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर लिख देता हूँ, MADE आएगा यहाँ पे लास्ट, ठीक है। मदर हैजंट हीटेड फूड, मदर हैजंट हीटेड फूड, मम्मी ने खाना गर्म नहीं किया है, मम्मी ने खाना गर्म नहीं किया है, मम्मी ने खाना गर्म नहीं किया है। मदर हैजंट हीटेड द फूड। आई हैवंट कॉपीड इन एग्जाम, मैंने नकल नहीं की है भैया, ठीक है। मेरा दोस्त है एक टिपोड़ा, बहुत टिपता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टिपता है। मैं कभी बोलता हूँ कि भैया बहुत टिपते हो, और तुम नहीं नहीं मैंने कहा नकल की, मैं तो जरा भी नहीं टिपता हूँ,
भाई बहुत टिपता है, सही में बोल रहा हूँ, बहुत टिपता है। तो आई हैवंट कॉपीड इन एग्जाम, मैंने एग्जाम में नकल नहीं की है, एग्जाम में नकल नहीं की है गाइस। आपको सिर्फ इस प्रकार के 6 सेंटेंसेस बनाना है। जैसे मैंने कहा आई हैव, आई हैव, आई हैव, ओके लिसन मी, आई आई हैव टेकन क्लास, मैंने क्लास ले ली है। दूसरा सेंटेंस कैसे बनेगा, आई हैव नॉट टेकन क्लास, मैंने क्लास नहीं ली है। हैव आई, हैव आई टेकन क्लास, क्या मैंने क्लास ले ली है। हैवंट आई या हैव आई नॉट, हैव आई नॉट टेकन क्लास, क्या मैंने क्लास नहीं ली है। वाई हैव आई टेकन क्लास, वाई हैव आई नॉट टेकन क्लास। ओके गाइस, आपको इस प्रकार से पूरे 6 सेंटेंसेस बनाना है। पूरे का पूरे कितने सेंटेंस बनाना है, 6 सेंटेंसेस गाइस, पूरे 6 सेंटेंसेस बनाना है। और कुछ प्रैक्टिस करते हैं, देखिए सी हैज, सी हैज, सी हैज गॉन टू स्कूल, गॉन टू, सी हैज गॉन टू स्कूल, सी हैज गॉन टू स्कूल। Now next, she has not gone to school. Has she gone to school? Has she not gone to school? When has she gone to school? बनाइए, आप भी बनाइए, आप भी बनाइए मेरे साथ। सी नॉट गॉन टू स्कूल। ओके एवरीवन, ये देखिए, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच सेंटेंस, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है। समझ में आई है कि नहीं आई है, सबको समझ में आ चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हमने ये बताया कि हमने कोई काम कर लिया है या ऐसा काम जो हो चुका है, ऐसा काम जो हो चुका है। मैंने आपका मैसेज देख लिया है, इस सेंटेंस को बनाएंगे आप, मैंने आपका मैसेज देख लिया है, 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 मैंने आपका मैसेज देख लिया है। नाउ एवरीवन आपको इस सेंटेंस को बनाना है। मैंने आपका मैसेज देख लिया है, मैंने आपका मैसेज देख लिया है, मैंने आपका मैसेज देख लिया है। मैंने आपका मैसेज देख लिया है। मैंने आपका मैसेज देख लिया है। बनाएंगे सभी। एवरीवन मैक, देखो मैंने आपका मैसेज देख लिया है। आई हैव सीन, भैया सीन, आई हैव सीन योर मैसेज, आई एम योर, आई हैव सीन योर मैसेज गाइस, आई हैव सीन योर मैसेज। इसका नेगेटिव बनाएंगे,
आई हैव सीन योर मैसेज का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई हैव सीन योर मैसेज आपको बनाना है अब नेगेटिव सेंटेंस। आई हैव सीन योर मैसेज आपको बनाना है अब नेगेटिव सेंटेंस। क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस। क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस। ओके एवरीवन, देखिए आप इसके अलावा जितनी भी हमारी क्लासेस है, जितनी भी हमारी क्लासेस है गाइस, आप देख सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको जाना है यूट्यूब पे। देखो यूट्यूब पे जैसे ही गए आप, ठीक है, यूट्यूब पे गए आप, यूट्यूब पे जैसे ही जाओगे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप जैसे यूट्यूब पे जाओगे तो यहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है मैं बताता रहता हूँ। देखो आप गए तो आप सर्च करोगे संकल्प, आपको सर्च करना है संकल्प, संकल्प इंग्लिश, संकल्प इंग्लिश एकेडमी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संकल्प इंग्लिश एकेडमी। आपको क्लिक करना है। आपने क्लिक किया ना, आपने क्लिक किया, ठीक है। ये देखो लाइव चल रहा है हमारी क्लास। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ भी चलेगा, ठीक है। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये यहाँ भी चलेगा। आपने इस चैनल को देखा, अब देखा ना आपने, तो आपको करना क्या है? यहाँ पे लाइव में जाना है। क्या करना है? लाइव में जाना है। क्या करना है? आपको लाइव में जाना है। और लाइव में गए ना तो देखो, लाइव में गए तो ये तो हमारी जो क्लास है ये चल रही है, ये क्लास चल रही है, ठीक है। अब सारी क्लासेस जो है वन बाय वन, डे बाय डे, देखिए आपको टेंस, जैसे मैंने टेंस यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने? डे नंबर ये यहाँ से 22 से स्टार्ट किया था। तो 22, 23 और 24, ये देखो ये क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये वही है क्लास, ये वही आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये क्लास वही है, ये देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्लास वही है, वही जो मैं आपको क्लास बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना है साथियों कि आपको सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है, आपको करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये संकल्प इंग्लिश एकेडमी का जो चैनल है, जहां से हम आपको लाइव बता रहे हैं 0 टू हीरो स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है, आपको लाइव में जा करके, लाइव में जा करके आप देख सकते हो। स्टार्टिंग से यदि देखते हो, डे 1 से यदि देखते हो आप, डे 1 से यदि क्लास देखते हो तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि स्टार्टिंग से सिखाया है हमने, स्टार्टिंग से मैंने पढ़ा है। स्टार्टिंग यहाँ से करना है गाइस। कहाँ से करना है? आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना है। देखो डे नंबर 1 में दिखा देता हूं आपको। डे नंबर 1, ये देखिए डे नंबर 1, डे नंबर 1, डे नंबर 1 एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। डे नंबर 2, यदि आप इस प्रकार से डे वाइज सारी क्लासेस इस प्रकार से डे वाइज आप देखते हो तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे रे। आपको सिर्फ देखना है। देखो मास्टर प्लान है हमारे पास, मास्टर प्लान अंग्रेजी सीखने का। आपको करना कुछ भी नहीं है, फ्री फोकट में हम बिल्कुल इंग्लिश सिखा रहे हैं आपको, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और यूट्यूब पे तो फ्री होती है, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि हमको ज्वाइन करना चाहिए तो आप जरूर ज्वाइन करें हमारी क्लास को, जरूर ज्वाइन करें। आप सभी का स्वागत है, ठीक है भैया। मिनिमम फीस में हम यदि कोई चीज आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ तो पैसे खर्च करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। इतने तो आप सभी कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। सो क्यों ना हम इस क्लास को, क्यों ना हम इस क्लास को देखें, क्यों ना हम इस क्लास को देखें और हम कोर्स खरीदें। ओके, वेरी गुड। ओके नाउ गाइस, ओके सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे कल आपको एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट में आपको पढ़ाने वाला हूँ। सिंस का यूज, फॉर का यूज कहाँ होता है भैया। बहुत सारे स्टूडेंट को सिंस और फॉर का यूज में बहुत कंफ्यूजन होता है कि सिंस का यूज कहाँ करें, फॉर का यूज कहाँ करें। तो भैया बता दूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ करेंगे, सिंस का और फॉर का यूज हम कहाँ करेंगे। सो कल मैं आपको सारे यूजेस बताऊंगा सिंस और फॉर के,
सारे के सारे यूजेस, सिंस और फॉर के सारे यूजेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आप पहले यहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी हम अपकमिंग जो क्लास होती है यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपको लाइव क्लास में आना है। लाइव क्लास में आने के बाद आपको देख लेना है कि हमारी क्लासेस यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। ओके एवरीवन, सो आप सभी को मैं बोलूंगा एक बार कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि अब हम क्लास को एंड करने वाले हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। ओके एवरीवन, संकल्प इंग्लिश एकेडमी, ठीक है। और मैं बता दूं कि मंडे से हमारी एक क्लास जो है ग्रामर की मंडे से भी लाइव रहेगी, जो कि जिसका टाइम आपको बहुत जल्द हम बताने वाले हैं, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाएंगे और ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 जो है इनके एग्जाम की ये सारी एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस को कवर करेंगे, सभी क्लासेस की ग्रामर, क्योंकि एग्जाम अभी आने वाली एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। सो उसी को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि क्यों ना हम स्टूडेंट्स के लिए, क्यों ना हम जो स्टूडेंट अंग्रेजी की ग्रामर में जो समस्या उनको आ रही है, तो उनके लिए एक प्रयास करना चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। आपके पास सिर्फ एक सेलफोन होना चाहिए जिससे आप देख पाए, और आपको प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए। यदि प्रॉपर नेटवर्क रहा तो आप क्या कर पाएंगे उससे कि आप अच्छे से क्लास देख पाएंगे, अच्छे से क्लास ले पाएंगे। तो ग्रामर की क्लासेस आपको मंडे से मिलेगी और मंडे हम आपको